We will start our discussion with some very important MCQs from chapter number 4, first year biology, the cell. First MCQ is dash is bound by a membrane envelope in eukaryotic cells. यानी इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द एक मेम्ब्रेन एनवेलप या कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके गिर्द मौजूद होगा। तो राइबोसोम्स के गिर्द कोई मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं है, पोलीसोम के गिर्द भी कोई मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं है। क्रोमैटन जो होता है दैट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन क्रोमैटन होगा। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटन जो है इट इज़ सराउंडेड बाय nuclear envelope. Okay, then second MCQ dash is the specialization of parenchyma cells. यानी parenchyma cells जो हैं उनकी क्या specialization है, तो parenchyma cells are specialized for food storage, B option correct होगा। dash cells are specialized for storing the surplus food, again it will be parenchyma. Then fourth, plasma membrane is found in the cells of dash. So plasma membrane is found in animals, yes, plants में भी होती है, बैक्टीरिया में। इनफैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर मौजूद होती है। सो ऑल इसमें होगा, और ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। देन फिफ्थ MCQ है डैश इज द परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर परसेंटेज ऑफ लिपिड्स जो है दैट इज़ 20 to 40%। Sixth, cells of dash organisms don't perform endocytosis. कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एंडोसाइटोसिस नहीं होती? तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, हर वो सेल जिसके बाहर एक सेल वॉल है उसमें एंडोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? सो फंजाई, क्योंकि एंडोसाइटोसिस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाहर से फ्लेक्सिबल कवरिंग मौजूद हो। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग सेल वॉल मौजूद होगा तो वो इसको एंडोसाइटोसिस की कैपेसिटी नहीं देगा, यानी फंजाई भी नहीं होगा इसमें, बैक्टीरिया भी नहीं होगा, प्लांट भी नहीं होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ऑल। देन सेवेंथ MCQ endocytosis of soluble solutes in bulk amounts is called. So soluble substances or liquid substances you can say, जब उनकी endocytosis होती है it is pinocytosis. Then movement of water across the cells from high concentration to low concentration takes place by high concentration से low concentration across the cell। जब हम across the cell की बात करें it means water is moving through द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और वाटर जब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इट बिकम्स ऑस्मोसिस। इनटेक ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल्स बाय मेकिंग मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इज कॉल्ड व्हाट? सो इनसॉल्युबल मटेरियल यानी जो सॉल्युबल नहीं है, डिजॉल्व नहीं है, या वो सॉलिड हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा फैगोसाइटोसिस। ये करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, सॉलिड होंगे। इंटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन इज डैश हाइड्रोफोबिक है। इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होता है ड्यू टू हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ और नॉन पोलर टेल्स ऑफ द लिपिड्स। डैश ऑर्गेनेलीज कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेल डिवीजन, यानी वो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनका नंबर खुद से वो अपना इंक्रीज कर सकती हैं, चाहे सेल डिवाइड करे चाहे ना करे। सो उसमें जो है वो राइबोसोम तो नहीं है, राइबोसोम खुद से अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता। गोल्जी भी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली द माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। देन डैश ऑफ द डैश सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लेजेला ऑफ प्रोकैरियोट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फ्लेजेला नहीं बने होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। सीलिया ऑफ द प्रोकैरियोट्स नो, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इवन सीलिया आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। फ्लेजेला ऑफ द फंगल सेल्स नो, यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, फ्लेजेला ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। देन 13th MCQ है डैश आर द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंसेस इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया।
फंजाई एंड प्लांट्स। तो इस अगर आप देखें बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन है, तो उसमें ग्लाइकन की चेन कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, साथ में प्रोटीन्स की चेन्स हैं। फंजाई की काइटन की है, काइटन भी एक अमाइनो पॉलीसेकेराइड, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ज़्यादा और अमाइन ग्रुप्स हैं। देन प्लांट्स में सेलुलोजा, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटीन्स नहीं होती हैं, लिपिड्स भी नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स इज विल बी करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट डज नॉट कंज्यूम एनर्जी। कौन सी? एंडोसाइटोसिस में भी एनर्जी कंज्यूम होती है, एक्सो में भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी, ऑस्मोसिस में नहीं होती है। 15th, डैश ऑर्गेनेलीज मीडिएट द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिक्रीशन ऑफ द ये इनको जो स्पेशलाइजेशन है वो डिक्टायोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की वो स्पेशलाइजेशन जो उसको सिक्रीट करती है सेल वॉल को बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज द डिक्टायोसोम। Then 16th, vas is the pair of organs containing more number of mitochondria. जिस ऑर्गन का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा उसको उतनी ही माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ द सेट विच इज़ लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड मसल्स में ज़्यादा है। प्राइमरी सेल वॉल इज़ फाउंड इन डैश, ओल्ड प्लांट सेल्स, यंग प्लांट सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो तमाम के तमाम प्लांट सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, इट इज़ ऑल। यंग प्लांट सेल्स कंटेन डैश सेल वॉल, तो यंग प्लांट सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल होती है। इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर टेल्स, पोलर हेड्स, प्रोटीन्स। एक्चुअली लिपिड्स की नॉन पोलर टेल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है इंटीरियर। 20th, इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेल्स रिप्रेजेंट, टेल जो है वो फैटी एसिड चेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स की चेन्स जो हैं वो टेल्स से रिप्रेजेंट होती हैं। 21st MCQ, डैश ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डोंट कंटेन न्यूक्लियस। तो इसमें रेड ब्लड सेल, और वो भी सिर्फ मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, बट अदर जो एनिमल्स हैं उनके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस ज़रूर होता है। 22nd, डैश इज़ द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट हमने पढ़ा हुआ है कि इट इज़ साइटोसोल। 23rd है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू प्लांट सेल्स आर नोन एज। तो दो प्लांट सेल्स के दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। Then 24th, plasmodesmata are formed due to the extensions or fusion of dash between adjacent plant cell. तो adjacent plant cell जो आपस में मिले हुए हैं उनकी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की एक्सटेंशंस होती हैं आपस में, तो दरमियान में पाथवेज बन जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक पाथवेज, जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स इज कॉल्ड, सॉलिड मटेरियल की एंडोसाइटोसिस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। Next in row is 26th MCQ, dash organelles are involved in the process of autophagy. Autophagy के अंदर हमें पता है कि एक organelle की involvement है, that is lysosome. 27th, dash of the following are the processes involved in the movement of substances across plasma membrane of animal cells. Active transport में भी movement of हो रही होती है materials. Pinocytosis में भी हो रही होती है, ऑस्मोसिस में भी हो रही होती है। एक्चुअली इट इज़ ऑल। 28th, सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय डैश। तो सेल वॉल की सिक्रीशन में जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म, ये तो बुक की स्टेटमेंट है कि सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय द साइटोप्लाज्म, उसमें एक्चुअली जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इसको सिंथेसाइज और सिक्रीट कर रही होती हैं। 29th MCQ इज सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय डैश प्रोसेस। तो इट इज़ सिक्रीशन होती है सेल वॉल की। 30th MCQ इज काइटन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल में काइटन पाया जाता है, सो इट इज़ फंजाई। सो 31st, डैश इज द मोस्ट डैश इज फाउंड इन द प्राइमरी वॉल।
प्राइमरी वॉल के अंदर सिलिका नहीं होता है, पैक्टिन भी नहीं होता है, एक्चुअली पैक्टिन होता है बट लिग्निन भी नहीं होता है और काइटिन भी नहीं होता है। देन 32nd MCQ, डैश इज़ नॉट फाउंड इन सेकेंडरी वॉल। सिलिका होता है सेकेंडरी वॉल में, पैक्टिन सेकेंडरी वॉल में नहीं होता है, लिग्निन भी होता है सेकेंडरी वॉल में और क्यूटिन भी होता है। 33rd MCQ इज डैश सेकेंडरी वॉल इज फाउंड इन, इट इज फॉर्म्ड आउटर टू प्राइमरी वॉल, इनर टू प्राइमरी वॉल। तो इनर टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल की अंदर वाली साइड पे बनती है सेकेंडरी वॉल। 34th, विच वॉल इज मोर रिजिड, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लैमेला। तो इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी वॉल मोर रिजिड होती है, मोर थिक होती है। 35th, सेल वॉल इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट डैश। सो सेल वॉल इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई में पाई जाती है, प्रोटोजोन्स में नहीं पाई जाती है, विच आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स यू कैन से। वायरसेस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही काउंट नहीं होते हैं, सो प्रॉपरली इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो द नेक्स्ट इन रो इज 36th MCQ, ऑल आर रिलेटेड टू सेकेंडरी वॉल एक्सेप्ट डैश। तो सेकेंडरी वॉल के साथ जो है वो क्यूटिन भी सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है, सिलिका भी पाया जाता है, वैक्सेस भी पाए जाते हैं, इवन सेलुलोज भी होता है, ये थोड़ा सा फैब्रिकेटेड है। तो हम 37th पे चलते हैं। लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज़ नोन एज, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डैश, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो A and B ऑप्शन विल बी करेक्ट। 39th MCQ है, प्लांट सेल विद इट्स सेल वॉल रिमूव विल बी कॉल्ड। अगर हम प्लांट सेल की सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रह जाता है, तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड आर इज कॉल्ड। 40th MCQ को हम सीधा प्रोटोप्लास्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है हमारी बुक के अंदर। 41st, द साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज इज नोन एज, इट इज साइक्लोसिस। Cyclosis or amoeboid movement, cyclosis is also known as amoeboid movement, are carried out with the help of microfilaments की मदद से हो रहा होता है ये। Semicircular channels and system of the tubes found in the cytoplasm is known as, semicircular channels जिनको हम cisternae कहते हैं, these are present in the endoplasmic reticulum, so it is endoplasmic reticulum। 44th, a system of latent membranous sacs found in endoplasmic reticulum is known as, तो it is cisternae। Then 45th, cisternae are associated with endoplasmic reticulum, so these are associated with endoplasmic reticulum। Dash organelles are involved in lipid synthesis and metabolism। तो लिपिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म के अंदर ना राइबोसोम इन्वॉल्व है, ना माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, ना ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। एक्चुअली इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डैश डिटॉक्सिफाइज द टॉक्सिकेंट्स इन द लिवर सेल्स। तो लिवर सेल्स के अंदर जो भी टॉक्सिकेंट्स आएंगे डेफिनेटली दे विल बी डिटॉक्सिफाइड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Dash of the following is involved in the transmission of impulses। Transmission of impulses में भी nerve impulses basically वो उसमें भी smooth endoplasmic reticulum involved होता है। Then organelle, a dash organelle is involved in the storage of and release of calcium ions। Actually smooth endoplasmic reticulum ही जो है मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज और रिलीज में हेल्प कर रहा होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है। लिवर सेल्स कंटेन डैश ऑर्गेनेलीज अबंडेंटली। लिवर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंटली पाए जाते हैं एंड इवन दे कंटेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इनमें अबंडेंटली पाए जाते होते हैं। तो ये दोनों ही इसके ऑप्शंस बनते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ये फैब्रिकेट हो गया क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है हमारी बॉडी में, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा उसमें ज़्यादा, और क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे। सो 51st, राइबोसोम्स आर द पार्टिकल्स ऑफ डैश, दे आर द पार्टिकल्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये पढ़ा हुआ है, इसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं।
52nd MCQ, मोस्ट ऑफ द सेल सिक्रीशंस आर इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो सेल की ज़्यादातर सिक्रीशंस जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 53rd MCQ है, डैश ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन। तो सेल सिक्रीशन के अंदर गोल्जी जो है वो इन्वॉल्व है। 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया में पाए जाएंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाने वाले राइबोसोम्स 70s ही होते हैं, ये दोनों में पाए जाएंगे। मेमेलियन सेल्स का अपना राइबोसोम 80s होता है, तो इसमें ए और बी होगा। 55th, डैश ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट बाय बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन के ज़रिए से माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करते हैं। ओके जी, इट्स ऑल फॉर द डिस्कशन, दिस डिस्कशन।